नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं यदुवंशियों का अंत कैसे हुआ? नहीं तो आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं। हम आपको ये बात बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध के दौरान समस्त कौरवों का नाश हो गया था और पांडव हस्तिनापुर पर राज्य करने लगे थे। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्यथित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन आपके वंश का भी नाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों का विनाश कब और कैसे हुआ? यही जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरी अवश्य देखें। इस वीडियो में हम आपको यदुवंश की समस्त कथा बता रहे हैं। महाभारत के मौसल वर्ष के दौरान जब 36वां वर्ष शुरू हुआ तो द्वारकापुरी में अनेक अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। उसी समय ऋषि वशिष्ठ, नारद आदि के साथ द्वारका पहुंचे। उसी समय द्वारका के नव युवकों ने उनका परिहास उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन द्वारका के नव युवक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों के पास ले गए और बोले, ये बबरू की पत्नी है। बबरू को एक पुत्र होने की लालसा है। कृपा करके आप बता दीजिए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री। महर्षि चुप हो गए और थोड़ी ही देर में अपने तप के प्रभाव से उन्होंने जान लिया कि यह द्वारका के किशोर जिस स्त्री के विषय में पूछ रहे हैं वह तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र श्याम है। सभी ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, हे धूर्त बालक, जिसे तुम स्त्री बता रहे हो वह भगवान श्री कृष्ण का पुत्र श्याम है। ऋषियों ने साथ ही ऐसी धृष्टता करने के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं। इसके पेट से एक मूसल होगा और यह यदुवंशियों के विनाश का कारण होगा। इसी से बलराम और श्री कृष्ण को छोड़कर सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सभी ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पास गए और आदि से लेकर अंत तक सभी बातें भगवान श्री कृष्ण को बताईं। ऋषियों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर ऋषिगण वहां से चले गए। अगले दिन शाम ने उस श्रापित मूसल को जन्म दिया। उग्रसेन के मन में संताप उत्पन्न हो गया और उन्होंने उस मूसल को बारीक कुटवा दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे समुद्र में बहा दिया जाए। इसके बाद उग्रसेन ने घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी द्वारकावासी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। राज आज्ञा का जो भी उल्लंघन करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा से सभी प्रजाजनों के मन में भय व्याप्त हो गया और सभी लोग आपस में विचार करने लगे, न तो कोई मदिरा बनाएगा और न ही कोई इसका सेवन कर पाएगा। इस प्रकार सभी द्वारकावासी आने वाली विपदा को दूर करने का प्रयास करने लगे। दर्शकों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। यही बात द्वारका वासियों के साथ भी हुई। स्वयं भगवान भी इस विपदा को न टाल सके। मूसल के जन्म के पश्चात द्वारका में अनेकों बार भयंकर आंधी तूफान आने शुरू हो गए। चूहों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि वह मिट्टी के बर्तनों को काटकर उसमें घुस जाते। मनुष्यों से ज्यादा चूहों की संख्या हो गई। वह रात को सोते हुए मनुष्यों के केश और नाखून काट जाते। सारस उल्लुओं की बोली बोलने लगे। कौओं के पेट से घड़े, कुतियों के पेट से विलाप पैदा होने लगे। द्वारकावासी पितरों से द्वेष और पूजा पाठ सब बंद कर पत्नियां पतियों का अपमान करने लगीं। अच्छी प्रकार से तैयार रसोई जब खाना परोसा जाता तो उसमें हजारों कीड़े दिखाई पड़ते।
इस प्रकार के संकेत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से कहा, यही संकेत महाभारत युद्ध के दौरान हुए, वही संकेत आज फिर से देखने को मिल रहे हैं। बांधवों के मारे जाने पर गांधारी ने जो श्राप दिया था, उसके सफल होने का अब समय आ गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। सभी प्रवास क्षेत्र में प्रवास करने लगे। प्रवास क्षेत्र में यादवों का महाप्रवास आरंभ हुआ और सात्वी कृतवर्मा का अपमान करने लगा और बोला, कृतवर्मा जैसा कौन शिल्पी होगा जो अपने ऊपर आघात न होने पर भी मुर्दों के समान पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। खुद को महारथी कहने वाले तुम तो अति कायर निकले। सात्विकी की अपमान से क्रोधित होकर कृतवर्मा बोला, जब युद्ध में भूरिश्रवा की बाहें कट गई थीं और वे पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस समय तूने उसकी क्रूरता पूर्वक हत्या क्यों की थी? अब अपने को शूरवीर समझते हो? कृतवर्मा की बात को सुनकर सात्विक को क्रोध आ गया। यह देख सात्विक ने मधुसूदन को सत्राजित की कथा सुनाई। उसने बताया, कृतवर्मा ने ही मणि के लिए सत्राजित का वध करवाया था। फिर सात्विकी ने तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर वह दूसरे लोगों का भी वध करने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे रोकने का प्रयास करने लगे। यह देख कई वीरों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उस पर आघात करने लगे। तब एक के बाद एक लड़ने लगे तो प्रद्युम्न के मरते ही भगवान श्री कृष्ण जो समुद्र के किनारे घास उगी थी उसी को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दर्शकों, यह वही घास थी जो मूसल को घिसकर समुद्र में फेंक दी थी, जिससे यादवों का नाश होना था। उस काल नामक घास का प्रहार इतना घातक था कि जो उस घास को अपने हाथों में ले लेता था वह बर्ज के समान कठोर हो जाती। इस प्रकार पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को भगवान श्री कृष्ण के सामने ही एक दूसरे को प्रहार कर सभी को मार डाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा उनके पुत्र श्याम और पोता भी मारा गया तो उनकी क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उन्होंने से बचे सभी आतंकवंशियों का वध कर डाला। इसके बाद दारोद, बबरू और श्री कृष्ण तीनों ही बलराम के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी देर में आतंक पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दारूद को आज्ञा दी, तुम कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यादवों के इस संहार का सभी समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों और माता गांधारी के श्राप से सभी यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनाकर अर्जुन को शीघ्र ही द्वारका ले आओ। श्री कृष्ण का आदेश पाकर दारूद हस्तिनापुर चला गया। वह महाशोक से अचेत सा हो रहा था। उधर दारूद के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े बबरू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका चले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि लुटेरे धन की लालसा से स्त्रियों की हत्या न कर दें। श्री कृष्ण की आज्ञा से बबरू वहां से चलने को हुए, तभी ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न मूसल सहसा आकर उनके जोर से लगा और उनकी मृत्यु हो गई। बबरू को मरा देख भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम से कहा, आप यहीं रहें, तब तक मैं द्वारका जाकर स्त्रियों को संरक्षण में सौंप कर आता हूँ। यह कहकर वे वहां से चले गए और पिता वसुदेव से बोले, पिता
आप अर्जुन के लौटने तक सभी स्त्रियों की रक्षा करें। मैंने यदुवंशियों का विनाश देखा है, इसलिए मैं वन जाकर दाऊ भैया के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के चरणों का स्पर्श किया और चल दिए। किंतु वह जैसे ही नगर के बाहर निकले, नगर की स्त्रियों और बच्चों के रोने का स्वर उनके कानों में पड़ा। यह सुनकर वह उनके पास गए और बोले, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वह आपकी रक्षा करेंगे। यह कहकर भगवान वहां से चले गए। जब वह लौटकर आए, बलराम वहां समाधि लगाए बैठे थे और श्वेत वर्ण का सर्प उनके शरीर को निगल रहा था। बलराम अपने शरीर को त्याग कर नाग रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र के रास्ते परम धाम को लौट गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण समाधिस्थ वहां लेट गए। उसी समय जरा नामक व्याध मृगों का शिकार करने भगवान श्री कृष्ण को दूर से ही बाण चला दिया। जब व्याघ ने देखा तो उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। भगवान ने उसे आश्वासन दिया और अपने विष्णु लोक चले गए। उधर दारूण ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों को यदुवंशियों के विनाश का सभी समाचार सुनाए। समाचार सुनकर सभी पांडव शोक में डूब गए। फिर दारूण बोला, आपको शीघ्र ही द्वारका चलना होगा। अर्जुन ने अपने भ्राता युधिष्ठिर से आज्ञा ली और द्वारका चल दिए। वहां जाकर भयभीत स्त्रियों को धीरज दिया और वासुदेव से मिले। उन्होंने अर्जुन से कहा, बस सभी की रक्षा का दायित्व अब आप पर है। यह कहकर वासुदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद द्वारका और द्वारका के नर नारियों का क्या हुआ, शीघ्र ही हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।